नमस्कार दोस्तों, सीजी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरें, नवीनीकरण किस प्रकार से करें, इस वीडियो में आपको डिटेल में जानकारी दिया जाएगा दोस्तों। तो इस चैनल को सब्सक्राइब की, इस वीडियो को शेयर जरूर करें। तो गूगल पर जाना है, वहाँ आपको लिख देना है सीजी, फिर आपको लिखना है पोस्ट मैट्रिक, और उसके पश्चात आपको लिख देना है स्कॉलरशिप। इस प्रकार से जैसे आप लिख के सर्च करेंगे सीजी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, उसके पश्चात दोस्तों जो पहला वेबसाइट आएगा पोस्ट मैट्रिक का, यहाँ पर पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति पोर्टल छत्तीसगढ़, हमें इसी पर नवीनीकरण भी करना है, इसी में ऑनलाइन फॉर्म भी भरना है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप यहाँ पर आना है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर आएंगे दोस्तों तो छत्तीसगढ़ पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का वेबसाइट इस प्रकार से खुल के आएगा। तो हमें नीचे की तरफ आना है, और दोस्तों वो इस बार बदलाव किया गया है सभी के लिए। तो OTR नंबर किस प्रकार से आपको डालेंगे और किस प्रकार से आपको OTR नंबर बनाना है, तो OTR नंबर बनाने के लिए, रजिस्ट्रेशन करने के लिए वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पर अपलोड हो चुका है। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप सीजी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए OTR रजिस्ट्रेशन करना सीख जाएगा। मात्र 2 मिनट लगेगा, आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा और हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको यहाँ पर आना है, और आपको नवीनीकरण किस प्रकार से करना है सीजी पोस्ट मैट्रिक के लिए, तो इस प्रकार से आपको नीचे की तरफ आएंगे, विद्यार्थी कॉर्नर आ रहा है, आपको नया पंजीयन करना है। तो यहाँ पर पंजीकरण पर क्लिक करेंगे, और आपका ID पासवर्ड पहले से बन चुका है, केवल आपको कुछ ही को आपको सबमिट करना होगा। नवीनीकरण करेंगे तो यहाँ पर लॉगिन पर आएंगे, आपका ID पासवर्ड पहले से बन चुका है तो लॉगिन पर आएंगे। लॉगिन पर आने के पश्चात दोस्तों आप यहाँ पर अपना यूज़र ID को डालेंगे और पासवर्ड को डालेंगे और लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। इस प्रकार से आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे और यहाँ पर पासवर्ड को डालेंगे, कैप्चा कोड इसको डालेंगे यहाँ पर, उसके पश्चात लॉगिन पर क्लिक करेंगे। अगर आपको अभी तक अपना पासवर्ड नहीं मालूम है तो यहाँ पर फॉरगेट यूज़र ID एंड पासवर्ड को आप पर क्लिक करके अपने यूज़र ID को भी फॉरगेट कर सकते हैं और पासवर्ड को भी फॉरगेट कर सकते हैं। तो अगर आपको पता है तो इस प्रकार से अपना ID पासवर्ड को डालेंगे, कैप्चा कोड को फिल करेंगे और लॉगिन पर क्लिक कर देना है। इस प्रकार से आपका पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए ID खुल जाएगा। इस प्रकार से लॉगिन होने के पश्चात 25-26 के लिए। तो इस प्रकार दोस्तों आपको 7 चरण में अपना सीजी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर्म को नवीनीकरण करेंगे। तो किस प्रकार से आपको नवीनीकरण करना है, तो इस प्रकार से ID खुलने के पश्चात सबसे पहले आपको दिखेगा आधार सीडिंग स्टेटस। इस प्रकार से आपके बैंक खाता में आपका जो आधार है लिंक है या नहीं, लिंक है तो एक्टिव है कि नहीं, आप इसको यहाँ से देख सकते हैं। उसके पास आधार eKYC राइट लगना चाहिए, ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल हो चुका है। उसके पास दोस्तों आपको बारी बारी से क्या करना है, सबसे पहले प्रोफाइल अपडेशन पर क्लिक करें। जैसे आप प्रोफाइल अपडेशन पर क्लिक करेंगे उसके पास आपको अपने सभी जानकारी को एक बार से चेक कर लेना है। जिस प्रकार से यहाँ पर दोस्तों पहले डाला गया था उसी के अनुसार आपको यहाँ पर देख लेना है। यहाँ पर आपको मदर का नाम है, यहाँ पर आधार सीडिंग, मोबाइल नंबर यहाँ पर डालना होगा। उसके पश्चात ईमेल ID यहाँ पर जो पहले आप रजिस्ट्रेशन किए हैं वह सभी जानकारी इस प्रकार से आएगा। अगर आपके पास अल्टरनेटिव कोई मोबाइल नंबर है तो आप यहाँ पर डालेंगे, अल्टरनेटिव ईमेल ID यहाँ पर डालेंगे। अगर आपका इच्छा हो तो ही डालें, यहाँ पर कोई स्टार नहीं लगा है तो मतलब डालना जरूरी नहीं है। इसके पश्चात हिंदी में आपका डिटेल आ जाएगा, आपका नाम आ जाएगा, आपके पिताजी का, आपके माताजी का। उसके पश्चात आपका बेसिक डिटेल आ जाएगा, आपके फादर को ऑक्यूपेशन व्यवसाय क्या है, मदर का, फिर रिलीजन क्या है आपका, क्या BPL परिवार से आते हैं नहीं, वह आ जाएगा, क्या दिव्यांग है कि नहीं यहाँ पर आ जाएगा। इस सब को आपको चेक कर लेना है। उसके पश्चात दोस्तों एक नया चीज़ जोड़ा गया है इस बार, अदर हाउस होल्ड डिटेल। यहाँ पर मापदंड दिया गया, इस मापदंड को आपको पढ़ लेना है और बारी बारी से पढ़ के आपको सभी को टिक लगाना है। इसमें आपको यस या नो पर क्लिक करेंगे क्योंकि स्टार लगा हुआ है, तो यहाँ पर यस या नो पर क्लिक करना जरूरी है। इस सभी को आपको पढ़ लेना है, आपके अनुसार यह आप पर लागू होता है तो यस या नो करके आपको जवाब देना है। उसके पास दोस्तों इस प्रकार से यह सभी मापदंड को आपको पढ़ लेना है एक बार, उसके पास यस या नो करके आपको जवाब देना है। फिर यहाँ पर आपका कोरेस्पोंडेंट एड्रेस आ जाएगा, यह आपको एड्रेस को चेक कर लेना है। यहाँ पर आपका फोटो शो कर रहा है कि नहीं, अगर आप फोटो को चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से फोटो को आप चेंज कर सकते हैं। उसके पश्चात आपका 10वीं का डिटेल आ जाएगा इस प्रकार से। उसके पास सभी डिटेल अगर सही है, आपको किसी भी प्रकार से कोई परिवर्तन नहीं करना है, तो इसको आपको अपडेट पर क्लिक करेंगे। केवल वो जो मापदंड दिया गया हाउस होल्ड उसको आपको यस या नो पर करके आपको अपडेट पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर जैसे आप अपडेट पर क्लिक कर देंगे उसके पश्चात दोस्तों आपको यहाँ पर आना है ऊपर, फिर से अब आपको आना है एकेडमिक डिटेल पर आना है। जिससे एकेडमिक डिटेल पर आएंगे इस प्रकार से दोस्तों आप अभी कौन सा कोर्स कर रहे हैं, सेकेंड ईयर में है, थर्ड में है, फर्स्ट ईयर में है, उस सभी को आपको देखना है। आप कौन से ज़िले में आपको पढ़ाई कर रहे हैं उस ज़िले को सिलेक्ट करेंगे, फिर उस ज़िले में कौन से कॉलेज में आप पढ़ाई कर रहे हैं उसको फिल करेंगे। फिर आपका सिलेक्टेड इंस्टीट्यूट का ID आ जाएगा, फिर एडमिशन किस डेट को हुआ है आपके कॉलेज में उस डेट को यहाँ पर डालेंगे एडमिशन डेट में। उसके पश्चात इनरोलमेंट डेट, इसको आपको भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा इस प्रकार से। उसके पश्चात दोस्तों यहाँ पर एडमिशन का टाइप आ जाएगा, किस प्रकार से आप एडमिशन लिए हैं, मेरिट बेस लिए हैं, रेगुलर में लिए हैं। फिर कोर्स का नाम आ जाएगा, कौन से कोर्स से, फिर आप कौन से ब्रांच में है, कितने ईयर का है यहाँ पर आ जाएगा। फिर यहाँ पर कोर्स कोड आ जाएगा, तो कौन सी ईयर में है वो आ जाएगा। इस प्रकार दोस्तों ऑटोमेटिक से कुछ करना नहीं पड़ेगा, केवल बारी बारी से एक एक चीज़ को नवीनीकरण करने के लिए एक बार से चेक करना पड़ेगा आपको। उसके पास दोस्तों कोर्स का मतलब कोर्स अभी कौन से
ईयर में है उसके लास्ट ईयर का अंक सूची डिटेल को यहाँ पर भरना होगा। करेंट कोर्स लास्ट ईयर में, यहाँ पर आपको सेकंड ईयर, जैसे हम थर्ड ईयर में है तो सेकंड ईयर का भरेंगे, और फोर्थ ईयर में है तो थर्ड ईयर का। अगर आप सेकंड ईयर है तो फर्स्ट ईयर का आप यहाँ पर अंक सूची का डिटेल यहाँ पर भरेंगे। उसके पश्चात लास्ट ईयर में अगर आप पास हैं तो पास, उसके पश्चात कितना परसेंट है उसको, उसके पश्चात प्रीवियस कंप्लीटेड कोर्स डिटेल, जैसे कि दोस्तों आप कॉलेज कर रहे हैं उससे पहले कौन सा कोर्स कंप्लीट हुआ ये आपको रजिस्ट्रेशन करते समय देना होता है, तो इस प्रकार से दे दिया गया है। तो इस प्रकार से एक बार इसको भी चेक कर लेंगे। उसके पश्चात आपको करंट कोर्स लास्ट ईयर का मार्कशीट को आपको अपलोड करेंगे, जो 120 KB तक आपको अपलोड करने के लिए दिया जा रहा है। और यह फाइल टाइप रहेगा PDF या JPG में आपको अपलोड करेंगे। यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे अपना फाइल को इस प्रकार से फोटो एंड वीडियो को सिलेक्ट करेंगे अपने मोबाइल से सिलेक्ट करने के पश्चात दोस्तों उसको आपको अपलोड करना होगा। इस प्रकार से आपको फाइल के साइज को देख लेना। हमारा 462 KB का है, इसको हमको कम करना पड़ेगा। तो कम करने के लिए दोस्तों आप प्ले स्टोर से आप प्ले ऐप आपको डाउनलोड कर लेना होगा KB to MB, उसके अनुसार आपको अपने हिसाब से इसको कम कर लेना है। जैसे 120 KB दिया है तो आपका क्वालिटी किस प्रकार से आ रहा है उसके अनुसार आपको साइज को कम ज़्यादा करना है, लेकिन 120 KB से अधिक नहीं रखना है। तो सब यहाँ पर आएंगे, फिर यहाँ पर अपडेट पर क्लिक करेंगे। सभी को अपलोड करने के बाद इसको आप जैसे अपलोड करते हैं मार्कशीट को अपडेट पर क्लिक कर देंगे। फिर आता है दोस्तों अगला डिटेल, यहाँ पर आता है बैंक डिटेल। बैंक डिटेल पहले से आपका अपडेट हो चुका है, अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो इसको आप चेंज कर पाएंगे। इस प्रकार दोस्तों बैंक डिटेल आ रहा है। यहाँ पर आपका IFSC कोड आ रहा है बैंक का, फिर स्टेट बैंक मतलब कौन सा बैंक है वो आ जाएगा IFSC कोड से, फिर ब्रांच का नाम आपको लिखना होगा, एड्रेस ऑटोमेटिक आ जाएगा, अकाउंट नंबर को लिखेंगे, कंफर्म अकाउंट नंबर करेंगे। अगर आपको पासबुक को अपलोड करना है तो इसको 120 KB तक इसको भी आप अपलोड करेंगे। पहले से अपलोड हो चुका है, इसको अपलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। इसके पश्चात दोस्तों आता है जैसे आप अपडेट करते हैं उसके पास अपडेट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर टिक लगा देंगे और अपडेट पर क्लिक कर देंगे। इसके पास दोस्तों अगला डिटेल आता है कास्ट एंड डोमिसाइल सर्टिफिकेट। यहाँ पर आपको देख लेना है दोस्तों बारी बारी से। इफ़ योर कास्ट सर्टिफिकेट जनरेटेड ऑनलाइन, हाँ यस, अगर ऑनलाइन बना है तो यस पर करेंगे, नहीं बना है तो नो पर करके आपको आगे बढ़ जाना है। इस प्रकार सर्टिफिकेट नंबर या रेफरेंस नंबर को आपको देना होगा ऑफलाइन का। उसके पास दोस्तों इसी प्रकार से डोमिसाइल निवास प्रमाण पत्र को यहाँ पर डालेंगे और अपडेट पर क्लिक कर देंगे। अगर आपको अपलोड करने के लिए दे रहा है, मतलब अपडेट करने के लिए दे रहा है, तो अगर इस प्रकार से आपके में भी आ रहा है तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। फिर यहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट आ रहा है दोस्तों। इनकम सर्टिफिकेट अगर आप अपलोड कर चुके हैं पुराना वाला, और यहाँ पर आपको देखना है एनुअल इनकम किस प्रकार से है, कंफर्म एनुअल इनकम आ जाएगा। उसके पश्चात यहाँ पर क्या आपका आय प्रमाण पत्र ऑनलाइन जनरेटेड है तो यस पर करेंगे, नहीं है तो नो पर। और सर्टिफिकेट जनरेटेड फ्रॉम ई डिस्ट्रिक्ट, उसके पास सर्टिफिकेट नंबर को यहाँ पर डालेंगे और यहाँ पर दोस्तों अपडेट पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से एनुअल इनकम सर्टिफिकेट ऑलरेडी अपलोडेड फॉर योर करेंट कोर्स। तो इस प्रकार से आ रहा है दोस्तों। इसको भी आपको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आप में डालने के लिए दे रहा है तो यहाँ पर अपना एनुअल इनकम सर्टिफिकेट जो आय प्रमाण पत्र में लिखा रहेगा उसको डालेंगे, कंफर्म करेंगे उसी को, और यहाँ पर आपको सीरियल नंबर को डालेंगे सर्टिफिकेट नंबर का, उसको डालने के बाद अपडेट पर क्लिक कर देंगे। तो हमारे में ज़रूरत नहीं पड़ रहा है, पुराना जो है वही यहाँ पर काम चल जाएगा। उसके पश्चात लॉक एप्लीकेशन पर क्लिक कर देंगे सभी डिटेल होने के पश्चात। इसके पश्चात दोस्तों जो OTR नंबर होता है उसको आपको कहाँ पर डालना है, तो OTR नंबर को यहाँ पर डालेंगे लॉक करने के जस्ट पहले। यहाँ पर जो भी आपको OTR नंबर बना हुआ है उस OTR नंबर को यहाँ पर डालेंगे। डालने के पश्चात दोस्तों इस प्रकार से आपको सभी बेसिक डिटेल आ रहा है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए। जो आप डिटेल भरे रहेंगे और सभी डिटेल एक बार यहाँ पर शो होगा, आपको सभी डिटेल को एक बार से चेक कर लेना है। सभी को चेक करने के पश्चात दोस्तों यहाँ पर अपलोडेड डॉक्यूमेंट अपलोड, हाँ यस करके सभी आ रहा है, आपको एक बार सभी डिटेल को चेक कर लेना है। उसके पास आई एक्सेप्ट पर क्लिक करेंगे, उसके पास लॉक एप्लीकेशन पर आप क्लिक करेंगे और फॉरवर्ड इंस्टीट्यूट में आपका चला जाएगा। इस प्रकार से CG पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए अपना बेसिक डिटेल के साथ इस प्रकार से आप को फॉर्म भरेंगे। तो इस प्रकार से आपको सभी डिटेल को चेक करने के पश्चात सभी डिटेल सही होने के पश्चात CG पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए तो सभी का सही होने के पश्चात OTR नंबर को डालने के पश्चात क्लिक हियर टू लॉक एप्लीकेशन एंड फॉरवर्ड इंस्टीट्यूट टू डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से बोला जा रहा है डू यू वांट टू लॉक योर एप्लीकेशन। तो हमारा सभी जानकारी सही है तो हमको लॉक पर क्लिक कर देंगे, यस एंड प्रोसीड। अगर आप कोई मिस्टेक हो जाता है उसको सुधार करवा लेना है, सुधार कर लेना है। उसके पश्चात आप लॉक पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से हमारा एप्लीकेशन लॉक हो चुका है और हमारे एप्लीकेशन को हमारे कॉलेज या जो भी इंस्टीट्यूट में हम पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ पर चला गया है वेरिफिकेशन के लिए। इस प्रकार से ओके पर क्लिक करेंगे। ओके पर क्लिक करने के पश्चात यहाँ पर हमारा एप्लीकेशन लॉक हो चुका है और यहाँ पर हमारा जो OTR नंबर है वो भी यहाँ पर वेरीफाई हो चुका है। यहाँ पर OTR नंबर डालने के पश्चात यहाँ पर वेरिफिकेशन का टिक आ रहा है। वेरिफिकेशन होने के पश्चात दोस्तों इस प्रकार से हमारा बेसिक डिटेल एप्लीकेशन नंबर सभी आ रहा है। इसको आपको प्रिंट आउट कर लेना है। इसको प्रिंट आउट लेने के लिए दोस्तों आपको देखना है यहाँ पर आ रहा है क्लिक हेयर टू प्रिंट योर एप्लीकेशन, इस प्रकार से आ रहा है दोस्तों। यहाँ पर आपको क्लिक करेंगे।
इसको प्रिंट करने के लिए, इसको पीडीएफ में सेव करने के लिए इस प्रकार से हमें क्लिक कर देना। उसके पश्चात आपके मोबाइल में डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही डाउनलोड होता है दोस्तों उसको पीडीएफ में आपको मतलब पीडीएफ को प्रिंट करवा लेना है और सभी दस्तावेज के साथ आपके कॉलेज में लेके जमा कर देना है। इस प्रकार से दोस्तों हमारा एप्लीकेशन कंप्लीट फिलअप हो चुका है। सीजी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का नवीनीकरण रिन्यूअल फॉर्म कंप्लीट भरा गया है। दोस्तों इस वीडियो को आपके सभी दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।